might be very rhythmic in your couplets or anything, but that's not a parliamentarian thing, and I think you should come up with something like that, which we all are looking forward. All women right here are expecting something big from you right now. Thank you so much, sir. महोदय, कल जो इस सदन में हुआ, उससे ये लोकतंत्र का मंदिर, ये सदन ही शर्मसार नहीं हुआ है, बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। और पूरे देश को इस बात की तकलीफ है कि हम जिस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, वहां हमने कैसे नुमाइंदे चुनकर भेजे हैं। और मुझे लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है चुनकर आए होंगे, आज उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का सर शर्म से झुका होगा कि हमने कैसे व्यक्ति को यहाँ चुनकर भेजा है। हमारी रमा देवी जी पार्लियामेंट की, लोकसभा की सीनियर मेंबर है, सीनियर एमपी है, और मैं जब उनको देखती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो मुझे उनके अंदर अपनी माँ का नजर आता है। और हम लोगों से जब भी वो बात करती हैं तो एक माँ के समान स्नेह हमको देती हैं। शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन। वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, एंड वॉट एवर हैज हैपेंड इन दिस पार्लियामेंट इज वेरी अनग्रेसफुल। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोकना है तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पूरा सदन आपसे मांग करता है। मैं महिला होने के नाम से आपसे मांग कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर आप खामोश नहीं रह सकते। हमारे सभी मानद सदस्यों ने इस विषय को उठाया। कल जो घटना घटी उसका भाव ये था कि हमारे सदस्य भी हर्ट हुए। उस समय जो हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य बैठे थे, उन्होंने भी इस पे आपत्ति दर्ज करी। हमारे रविशंकर जी ने की, अनुराग सिंह ठाकुर ने की, हमारे कृष्ण रेड्डी जी ने की, हमारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत निशिकांत दुबे जी ने रूल 10 पढ़ करके सुनाया कि यहाँ चेयर पे जो बैठने वाला होता है वो स्पीकर के समान होता है। वो आदर, स्पीकर को जो हम आदर देते हैं वो ही आदर देना चाहिए, चाहे आदमी बैठा हो चाहे पुरुष बैठा हो। मानद सदस्य रमा देवी जी बहुत सीनियर हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी रमा देवी जी ने नहीं टोका जिसकी वजह से उनको ऐसा एक कुटिल भाव वाला शेर पढ़ने की जरूरत थी। यहाँ वो जो शेर था उसमें वो अभद्र भी था, उसमें भाव भी कुटिल थे। आज मैंने कई साहित्यकारों से इस संबंध में चर्चा की, वो कहते हैं कि ये द्विअर्थी शेर पढ़ने की इनकी आदत रही है। ये सदन के बाहर भी ऐसे महिलाओं का अपमान करते आए हैं, और यहाँ सदन में इस तरह का शेर पढ़ने की उनको आवश्यकता नहीं थी। अब सबका विषय आपके सामने आ गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पे आप सर्वोच्च हैं, आप सभी दलों की बैठक बुला लें और ऐसी सजा मिले जिससे कोई भी आदमी किसी भी महिला, चाहे कहीं भी महिला सांसद का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सके। कल जो दुखद घटना घटी वो सिर्फ शर्मनाक नहीं है, वो अनपार्डनेबल भी है। और ये अनपार्डनेबल जो कार्य कल हुआ है, एक निर्वाचित सदस्य के नाते मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि ये हाउस सर्वोच्च है निर्णय लेने का। आपने बार बार उनको अनुरोध भी किया कि क्षोभ प्रकाश करने की, आपने माफी मांगने की भी नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने जिस तरह व्यवहार प्रदर्शन किया ये बिल्कुल शर्मनाक है, अनपार्डनेबल है। ये ऐसा मसला है जो मसला के लेकर हमें यहाँ रंजिश, यहाँ आक्रोश प्रदर्शन करने की नहीं है। हमें सूझबूझ से निर्णय लेनी होगी और ये निर्णय आपके अध्यक्षता में करता हूं। और यकीनन इस ऐवान की बुलंदी के लिए, इस ऐवान की पाकीज़गी के लिए, इस ऐवान के उस उसूलों पर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस ऐवान को उस ऐवान के क़वानीन के तहत चलाया जाना चाहिए जिसमें हर रुकन की इज्जत का एहतराम होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है स्पीकर साहब कि आप
यकीनन फैसला लीजिए और पूरी रुदात आपके सामने है। यहाँ पर तमाम हमारे काबिल खवातीन अराकीन ने अपने एहसास से वाकिफ कराया, मैं भी उनके साथ हूँ, मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके रूलिंग पार्टी में एमजे अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीट मूवमेंट बनाया गया, कहां गए उसकी रिपोर्ट? The House's attention that it's very, very encouraging to see members stand up, all wanting to speak in one voice about what happened yesterday in the House. Utterly condemnable conduct. I'm not repeating. Honorable Minister Babul Supriyo is right when he says none of us will choose to repeat those words. But yet, the entire country watched it, even as the session was going on here, and later in the night when it was all being repeated. I'm extremely grateful to every honorable member who stood up in support of this absolutely emotional moment where all of us are offended, not just because a woman has been spoken so badly, but a woman who's occupying the chair. Every time we repeat to ourselves here, saying we better conduct ourselves in such a way as the nation is watching us, conduct ourselves in such a way that we respect the chair. And in the chair, when a woman is seated, it's not an easy position to reach for a woman, but a woman reaches there. And a respectable member of parliament who's been in the House for several years. This was visibly seen by everybody. And at this time, I wish to underline the fact, and at this time, to again politicize an issue related to women is outrageous. Let's all stand together, speak in one voice, which is what I thought was happening here. Why is that hesitation? Why is that dilemma? Why is that doubt? Why is that bringing? Let me finish. Let me finish. I've heard everybody. Sir, I've not named anybody. I've not named everybody. I should be... The entire House has expressed its opinion. You are the custodian of this House. We have full confidence on you. And as rightly quoted by many members, you are running the House in an exemplary manner. And many have expressed their views. I would only urge every member of this House. Set example in this case. Properly, we have to maintain the decorum. And the हमारा जो संस्कृति है वो संस्कृति मेंटेन करना है. इसके कारण सभी पार्टियों से सभी मेंबर्स अपने अपने अभिप्राय व्यक्त किए हैं. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, विदाउट किंतु और परंतु we have to condemn this incident. There should not be any if and buts. We should condemn all together. I am not telling this side or that side. And we have condemned also, as suggested by Sri Bhartrihari Mehtab ji. I urge you, sir, since you are the custodian of this House, I urge you, sir, to take most exemplary action, and I appeal to the House, leave it to the honorable Speaker, and we all have confidence in you, sir. You take the best exemplary action and finish this one. सब कहे कि बहुत ही शर्मनाक तरीके से बात कही गई, लेकिन सर आपको बता दूं कि कल पूरे दिन पूरी रात टीवी में वो सारे लाइन दिखाए गए, सारे हम उसे रिपीट नहीं किए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखी है कि वो शब्द क्या है, क्योंकि मीडिया में वो पूरे लाइन पूरे मूवमेंट को दिखाया गया है. सख्त से सख्त कदम सर लेना चाहिए, एग्जेम्पलरी एक्शन. मैं भर्तृहरि महताब ने जो बोला है, ताकि आइंदा कोई इस तरीके का सोचे भी नहीं. बोलना तो दूर की बात है, कोई सोचने का भी इसमें. महिला सांसदों के जो आक्रोश देखा गया, वही सभी सांसद, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सब एकजुट एक साथ हैं. लेकिन इस विषय पर किसी को राजनीति करने का अवसर ना दिया जाए. आपको एक ऐसा मिसाल पेश करनी, उदाहरण देना है कि जो लोग, जिनका इतिहास ऐसा है कि सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी आकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है, ऐसा चेहरा वापस देखने को ना मिले. आपके ऊपर निर्णय करने की जिम्मेदारी दी है, आपने सभी पक्षों को सुना है. आप एक ऐसा निर्णय लीजिए कि केवल 17वीं लोकसभा नहीं,
चाहे 100वीं लोकसभा भी होगी, आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा कि सदन के सभी सदस्यों ने आपको जिम्मेदारी दी थी एक ऐसी मिसाल खड़ी करने के लिए। किसी एक महिला के नाम पर दूसरे का नाम करके मुझे लगता है हमारे बीच के सांसद की प्रतिष्ठा की बात भी है, और जिस तरह से इसको राजनीतिक खेमों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो ना किया जाए। पूरे देश भर में जिस तरह से महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है, इस सदन को आज ये दिखाना पड़ेगा कि हम अपने सदस्य को भी, महिला सांसदों को भी और देश की हर महिला के प्रति उसी तरह का सम्मान करते हैं और कड़े से कड़ा निर्णय इस पर लिया जाए ताकि आने वाले वर्षों में एक ऐसी मिसाल हम पेश कर सकें। जो घटना हुई है वो बहुत पीड़ादायक है, हम सभी उसके चश्मदीद गवाह हैं। और कल मैं इस सदन पर आदरणीय रमा जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, कितनी गरिमा से उन्होंने इस पीड़ा को झेला है और मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। ठीक है सर। तो सर मैं आपसे अपील करूंगा सर कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया आप चुन ले, हम लोग आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि ये सदन इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं करता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। भारतीय सभ्यता संस्कृति ये कहती है, रूल नंबर 316B सर, 316B, उसके हिसाब से एग्जामिन एवरी कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा रेफर्ड टू इट बाय द स्पीकर एंड मेक सच रिकमेंडेशन एज इट मे डीम फिट। क्योंकि अभी कमिटी ऑफ एथिक्स बनी नहीं है सर, इसीलिए सारा का सारा अधिकार पार्लियामेंट ने आपको दिया हुआ है। इसीलिए रूल 316B के तहत हम आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और आप उसके लिए ऑथराइज हैं सर, और आपको ये कार्रवाई करके ओम की शुरुआत करनी चाहिए। कल जिस तरह से हाउस में जो बात हुआ था उसको हमारा तरफ पे पूरा कंडेम कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन भी होना चाहिए। स्पीकर साहब, जनरली घर में जब बेटी के लिए सब लोग चाहता है, बेटी एक लक्ष्मी होता है, घर का लक्ष्मी को बेटी बोलता है। उस तरह से हर एक जो लोग अपने घर में अपने बेटी, अपना माँ, जिस तरह से माँ को, बेटी को, बहन को हम लोग जो इज्जत देता है, उसी तरह से हम लोग सब उस तरह से होना चाहिए। मगर कल जो है हाउस में जो हुआ है, इसका ऊपर आप तुरंत जो है ना कुछ कार्रवाई करिए। पूरा आपका रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार आपको पूरा पावर है, वो पावर के अनुसार और रूल्स के अनुसार पे एक्शन लेना चाहिए। कहीं भी कोई महिला के ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, असम्मान होते हैं, असभनीय कोई वार्ता होते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। और सदन के अंदर भी सिर्फ हमारी चेयर में बैठे रूमा देवी नहीं, बल्कि सही हमारा जितने हमारा बहन है, जितने हमारा माँ है, सबको हम सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं शुरुआती तौर पे कहा था कि स्पीकर साहब आप सबके अधिकारी है, आपका साथ सारे औजार है, ये प्रिविलेज कमेटी, एथिक्स कमेटी जो भी है सदन की रख रखाव करने के लिए और सदन की ठीक तरह से चलने के लिए ये सारे इंतजाम है। आप जो भी सही समझो आप वही कीजिए आप, और जरूरत पड़े आप हम सबसे अलग से बात भी कर सकते। किसी हालत में हम कभी ये हाउस की गरिमा को भूलुंठित नहीं होने देंगे, किसी हालत में हम हाउस की गरिमा को छोटा नहीं होने देंगे, महिला की इज्जत को हम कभी नहीं छोटा होने देंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस सबका ऊपर सबसे ये होना चाहिए, एक इस पार्टी उस पार्टी चेयर नहीं, जितने सारे महिलाएं हैं, जितने सारे आम सदस्य हैं, सबके साथ सही ढंग से वार्ता होना चाहिए।